हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर, एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल्स मतलब कोशिका, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ मतलब जो लाइफ का एक यूनिट है, एक ब्लॉक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर्स है, इसको समझिए। ये एनसीईआरटी का है। यहाँ पर हम पहला चैप्टर्स जो पढ़ेंगे, द सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, इसका इंट्रोडक्शन, ये साइंस है क्लास 9th का। देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लाइफ है, ऑल लिविंग आर मेड ऑफ द सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। देखिए, मेनली यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। जितने भी चीज हैं, देखिए सेल्स, हम लोग का हड्डी जो है वो भी सेल्स से बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है हड्डी। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है वो सेल है। सेल ही यूनिट है, लाइफ का यूनिट है। ये याद रखिएगा, सेल अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेल ही लाइफ का हमारा क्या है? यूनिट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होते हैं, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म विच only one cells, bacteria, yeast, multicellular organism which with millions of these cells working together, plant, humans। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो। जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उसी सेल से वो अपने जीवन यापन को करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स टुगेदर एक साथ काम करते हैं। उनमें हर से एक तरह के काम, एक तरह के एक जैसे काम करने वाले सेल्स को हम लोग, एक जैसे काम करने वाले सेल्स के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं, और टिश्यूओं के समूह को ऑर्गेन कहते हैं, ऑर्गेनों के समूह को ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स के समूह को हम लोग एक बॉडी कहते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बनता है, इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें स्पेशल फंक्शन होता है और हर सेल्स, हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस बीइंग में ह्यूमंस बीइंग के लिए हो या डॉग हो या एनिमल्स हो, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं, ये सब विंड पाइप होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंचीज होते हैं। तो ये सब हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए एक पूरा सिस्टम होता है, आपका नर्वस सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम होता है, फिर से आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर चीज़ करने के लिए, एक हर वर्क को करने के लिए, उनके अंदर हर वर्क को करने के लिए क्या है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गन सिस्टम एक ही प्रकार के वर्क को करने वाले ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और एक ही प्रकार के सेल्स जो एक जैसे काम करते हैं उनको टिश्यूज कहते हैं। एक जैसे टिश्यूज जो एक साथ काम करते हैं उन्हें ऑर्गन कहते हैं। इस तरह से बटा हुआ है। सिमिलर सेल्स, टिश्यूज, organs work together, organ system, nasal spores, nasal cavity, trachea, lungs, respiratory system। जिसे सिमिलर सेल्स टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गन, देखिए टिश्यूज ऑर्गन वर्क टुगेदर, ऑर्गन सिस्टम्स, नेसल स्पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो मिलकर एक साथ काम करते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। Even when the tissue even within tissues organs, the cells remains the fundamental unit of structure and functions। cells क्या होता है? even within tissues organs, cells remains the fundamental unit of structure and functions। cells जो होता है किसी भी जीव का फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। देखिए, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि लाइफ इज वाइडली बिलीव्ड
टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? तो लाइफ वाटर में ओरिजिनेट करता है, पॉसिबली इन स्मॉल वाटर पूल्स, हॉट स्प्रिंग रदर देन ओशन। इन सब में लाइफ है। लाइफ हमारा वाटर में ही भी है, लाइफ हमारा ओरिजिनेट करता है वाटर्स में, पूल्स में, हॉट स्प्रिंग में। उसी तरह हॉट स्प्रिंग में पूगा वैली, लद्दाख, इन सब जगहों पर होम टू हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड थर्मोफाइल सिमिलर टू अर्थ कंटेन्स 3.5 मिलियन ईयर्स एगो। अर्थ लगभग, अर्थ का कंडीशन जो है, अर्थ सिमिलर टू अर्ली अर्थ कंडीशन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये उस समय से मतलब हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर हाउ टू स्टडी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ रेजुलेशन ऑफ ह्यूमन आई 0.1 mm द स्मॉलेस्ट सेपरेशन एट विच 2 पॉइंट व्यू फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू नियर पॉइंट कैन बी सीन्स एज डिस्टिंक्ट। देखिए ह्यूमन में क्या है, 0.1 mm तक के चीज़ों को वो देख पाता है। ह्यूमन जो है 0.1 mm के चीज़ों को देख पाता है, उससे छोटे चीज़ों को सेपरेट करके नहीं देख पाता है। सिंस सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर देन दिस वी नीड माइक्रोस्कोप टू स्टडी देम। सिंस उसी प्रकार सेल्स को क्या ज़रूरत है, सेल्स को ज़रूरी है माइक्रोस्कोप का, क्योंकि सेल्स जो है उनसे भी छोटे होते हैं, 0.1 mm से भी छोटे होते हैं। तो आइज उनको सेपरेट नहीं कर पाता है, तो उन्हें देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑब्जेक्टिव, आईज पीस इज जस्ट फॉर मैग्निफिकेशन। देखिए कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑब्जेक्टिव, आई पीस इज यूज फॉर मैग्निफिकेशन। ये सब मैग्निफिकेशन के लिए है, क्योंकि छोटे चीज़ों को बड़े बड़े करके देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसे बोल सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बहुत हाई रेजोल्यूशन में हम लोग देखते हैं। देखिए अब माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? तो माइक्रोस्कोप का खोज सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल, ये पहला व्यक्ति था जिसने सेल्स को ऑब्जर्व किया, बताया, सेल्स के बारे में बताया यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप 200 to 300 एक्स मैग्निफिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ को उसके वास्तविक आकार से 200 से 300 गुना बढ़ा देने वाला मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप से इन्होंने सबसे पहले सेल्स के बारे में बताया। सेल्स के बारे में इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो कितना रेजुलेशन था? तो वो 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा, मतलब कोई भी चीज़ अभी जितना बड़ा है उससे 200 से या 300 गुना बड़ा दिखाई देता। उस मतलब कि माइक्रोस्कोप का खोज किया, और उस माइक्रोस्कोप के बनाने के बाद रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स का खोज किया। देखिए ही एग्जामिन्ड कॉर्क सॉ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नेमिंग द सेल। वो एक कॉर्क को देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, जिसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। उन कंपार्टमेंटों को उन्होंने सेल्स कहा। देखिए रॉबर्ट हुक क्या हुआ था कि वो सबसे पहले सेल्स को कैसे आविष्कार किए? जब कॉर्क को उन्होंने देखा तो कॉर्क जो था वो छोटे छोटे उसमें कंपार्टमेंट था। उन कंपार्टमेंटों को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो वो एक सेल था। सेल मतलब एक चीज़ रहने वाली जगह, जहाँ पर कोई चीज़ रह सके, उस तरह का एक कंपार्टमेंट था। उन्होंने सेल कहा। पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप आई पीस, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज मिरर, कोर्स एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टिंग नोब, हैंडल बेस, ये सब हमारा पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप है। देखिए पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस 10x to 40x की बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजुलेशन। हम लोग जो देखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस 10x एंड 40x गिव्स बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजुलेशन। देखिए एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सेल के साइज के बारे में हम एक्टिविटी करते हैं। देखिए यहाँ पर
estimate the size of onion peel cell diameter of visible field in micrometer divided by number of the cell along the diameter। देखिए साइज ऑफ द ओनियन पील जो था, ओनियन के पील जो ओनियन के ऊपर जो छिलका होता है वाइट टाइप का जो पारदर्शी होता है, उस पील का जो ओनियन पील का जो सेल था, उस सेल का जो साइज था डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन नैनोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। मतलब वो नैनोमीटर उसका विजिबल फील्ड जो था और नंबर ऑफ सेल्स डायमीटर। एग्जाम्पल फील्ड देखिए, एग्जाम्पल समझाया कैसे। फील्ड डायमीटर कितना है 5 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय ये मिलीमीटर। फील्ड डायमीटर है 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई, देखिए इसको 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे 5000 माइक्रोमीटर। इफ 25 सेल्स सीन अलोंग डायमीटर साइज, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एक का साइज 200 माइक्रोमीटर। 200 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसीलिए माइक्रोस्कोप जो बोलते हैं, माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटा चीज़ों को देखने वाला। 1 यूनिट कन्वर्सन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 10x इंटू 10x 100x। देखिए A microscope has 3 key feature improved over the time: resolution, contrast, brightness, difference and magnification। देखिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हाईली होता है। देखिए यूज्ड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट फॉर मच lighter magnification, reveal cells structure and nanometer scale। 1 nanometer is equal to 1 billionth of a meter which remark clearly। मतलब 1 billionth of a meter, एक मीटर का 1 billionth जो पार्ट होगा उसको भी ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकता है। मतलब 1 नैनोमीटर को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स के बारे में बात करेंगे तो आप समझ गए माइक्रोस्कोप 10⁻⁻⁶ को देख सकता है, 10⁻⁻⁶ को देख सकता है, 1 नैनोमीटर को भी देख सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर तो देखिए सेल्स में क्या होता है, सबसे पहला सेल्स मेम्ब्रान होता है, जो ऊपरी सेल्स के ऊपर का जो झिल्ली होता है जिसके अंदर सेल्स का ऑर्गेनल रहते हैं उन्हें सेल्स मेम्ब्रान कहते हैं। सेल्स के अंदर जो ऑर्गेन रहते हैं, सेल्स के ऊपरी जो पैकेट है उस पैकेट को सेल मेम्ब्रान बोलते हैं, जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को बाहर आने देता है, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने और आने देता है। दिस बाउंड्री सराउंडिंग अ सेल, यह बाउंड्री है सेल का, प्रोटेक्टिंग इट्स कॉन्टेक्ट ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रान। यह प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल्स को, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रान भी हम लोग कहते हैं। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अलाउज सम सब्सटेंस थ्रू वाइल ब्लॉकिंग अदर, मतलब कुछ सब्सटेंसों को अंदर जाने देता है, कुछ सब्सटेंसों को जाने नहीं देता है, लिमिटेड चीज को जाने देता है। स्ट्रक्चर 7 to 10 नैनोमीटर थिक, मेड ऑफ लिपिड, फैट एंड प्रोटीन। यह लिपिड प्रोफाइल का बना हुआ होता है और प्रोटीन का बना होता है। जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है वो लिपिड फैट का बना हुआ होता है, एक प्रकार का झिल्ली होता है, और प्रोटीन का बना होता है। फ्लूइड मोसोसिल्स मॉडल्स, लिपिड बाइलेयर, वाटर अट्रैक्टिंग हीटिंग आउटवर्ड, वाटर रिपेल टेल्स इनवर्ड, which embedded protein molecules can move sideways। Philip rotate fluid protein act as gatekeeper। Arrangement resemble tiles in a mosaic। देखिए फ्लूइड मोसिक मॉडल क्या बोलता है, फ्लूइड मोसिक मॉडल लिपिड बाइलेयर, वाटर लेयरिंग हेड आउटवर्ड, वाटर रिपेल टेल्स इनवर्ड। वाटर जो अट्रैक्ट हेड आउटवर्ड की तरफ होता है, वाटर रिपेल टेल इनवर्ड विथ इम्बीडेड प्रोटीन, जो प्रोटीन में धसे हुए होते हैं। मोलिक्यूल कैन मूव साइडवे, फिलिप रोटेट फ्लूइड प्रोटीन एक्ट एज अ गेट कीपर, अरेंजमेंट रिजेंबल टाइल इन अ मोसेक। उसी द्वारा, उन्हीं के द्वारा जो होता है चीज़ अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। देखिए
ओसोमोसिस एक्सपेरिमेंट फॉर पोटैटो। देखिए, पोटैटो पीस इन अ पेन वाटर बीकर स्वेल वेट इंक्रीज, पोटैटो पीस इज 20% सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन बीकर बी श्रिंक वेट डिक्रीजेज। देखिए, ओसोमोसिस क्या होगा? ओसोमोसिस जो होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर dilute solution to low water more solute concentrated until concentration equalize। देखिए, ये क्या होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल। ये जो होता है ओसोमोसिस जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल के द्वारा वाटर का क्या होता है? चलन होता है, मूवमेंट होता है रीजन ऑफ हाई वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब जो हाई वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन है उधर से लो वाटर की तरफ चलेगा। मतलब कि सॉल्यूशन से किधर की तरफ जाएगा? सॉल्यूशन से जाएगा आपका सेल्स के अंदर जाएगा। तो सेल्स के बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल्स के अंदर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सेल्स का अंदर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो हाई सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगा और दोनों का कंसंट्रेशन जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो बहता जाएगा। देखिए, जैसे अगर हीट चलता है तो देखते हैं कि अगर कोई रॉड में आप हीट का प्रवाह करेंगे तो हीट जब तक एक इंच से दूसरे इंच तक जाता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हॉटर इंड टू कोल्डर इंड तक हीट बहता रहेगा। हीट जो है हॉटर इंड से कोल्डर इंड की तरफ बहता है। कब तक बहता है? जब तक हॉटर इंड का टेम्परेचर और कोल्डर इंड का टेम्परेचर दोनों बराबर ना हो जाए। तो क्या होगा? तो उसी तरह कंसंट्रेशन डाइल्यूट जो सॉल्यूशन आप रखे हैं उसका कंसंट्रेशन हाई होगा और जो सेल का अंदर का कंसंट्रेशन है लो होगा। जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक वाटर फ्लो एक साइड से करता रहेगा, सेलेक्टिव परमिएबल के द्वारा अंदर सेल्स में जाता रहेगा। कंसंट्रेशन जैसे इक्वलाइज हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा, इसी को ओसोमोसिस बोलते हैं। जैसे एक पेड़ का आप देखते होंगे कि टहनी जब तोड़ लेंगे और जब एक पेड़ का डाली को तोड़ लेंगे और जब उसको रख देंगे आप कहाँ? किसी पानी के सॉल्यूशन में या रंग वाला पानी में रख देंगे तो देखिएगा उसका रंग बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? तो इसीलिए चढ़ जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है रंग का, कलर का, ऊपर लो कंसंट्रेशन होता है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बहता है। डिफ्यूजन नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन भी उसी तरह होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मतलब कि डिफ्यूजन होता है। जिधर ज़्यादा मॉलिक्यूल है, अगर चीनी पानी को घोल रहे हैं तो चीनी का मॉलिक्यूल जिधर ज़्यादा होगा उधर से जिधर कम मॉलिक्यूल होगा उधर शिफ्ट कर जाएगा, उधर चला जाएगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो देखिए, अकर ओशन इवन विदाउट अ मेम्ब्रान कैन ओवर without a membrane. Osmosis diffusion of water especially across the selective permeable membrane in plant water enter root cells of the soil osmosis। देखिए, इसी को ओसोमोसिस कहते हैं। देखिए, कंडीशन आउटसाइड सॉल्यूशन इनसाइड सॉल्यूशन, आइसोटोनिक नो येट चेंज। आउटसाइड सॉल्यूशन अगर आउटसाइड सॉल्यूशन लेस है, इनसाइड सॉल्यूशन ग्रेटर है। हाइपोटोनिक सेल्स गेन वाटर स्वेल, सेल्स क्या होगा? वाटर को गेन करेगा। आउटसाइड सॉल्यूशन ग्रेटर है, इनसाइड सॉल्यूशन क्या है? लेस है, तो सॉल्यूट लेस है तो हाइपरसोनिक सेल्स लॉस वाटर श्रिंक। जब देखिए, जब गेन करेगा तो स्वेल। जब आउटसाइड सॉल्यूशन का सॉल्यूट कम है, इनसाइड सॉल्यूशन का सॉल्यूट ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक सेल्स गेन स्वेल्स। और जब आउटसाइड सॉल्यूशन सॉल्यूट छोटा है, इनसाइड सॉल्यूशन आउटसाइड सॉल्यूशन बड़ा है, इनसाइड सॉल्यूशन छोटा है, तो क्या होगा? सेल्स जो होगा वाटर को लॉस करेगा। देखिए, जब आउटसाइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, इनसाइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? सेल्स वाटर को लेगा। और जब आउटसाइड सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा मतलब कि ये है, और इनसाइड सॉल्यूशन कम है, तो सेल्स वाटर को लॉस करेगा। यहीं तक आज की वीडियो को हम रखते हैं। अगला वीडियो में नेक्स्ट यहाँ से हाउ सेल वाल और द आउटर कवरिंग से हम पढ़ाना स्टार्ट